हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी आप सबके फेवरेट टॉपिक। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये रहे पाइल नंबर 1, ये रहे पाइल नंबर 2 और ये रहे पाइल नंबर 3। आपको जो करना है 3 में से एक पाइल चूज करना है और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम Chirashri Banerjee from India. I'm a coach, a tarot reader, a spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies, a student of Dean Graziosi and Tony Robbins, a Joyous Body Protocol practitioner, a Reiki master. I have plethora of courses and I also have one-on-one services. To know more about me or to work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. If you are interested to learn tarot, I also have tarot course in Hindi. In the description box below, you will find all the details. तो हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ. तो अगर आप पाइल 1 की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. हेलो, नमस्ते. पाइल नंबर 1. तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे हारमनी के सिंबल दिखाई दे रहे. तो यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्सपेंशन की, हार्मोनाइजिंग एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. यानी कि हो सकते हैं कि एक स्पेशल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, एक स्पेशल डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कनेक्शन है, जिस कनेक्शन में हार्ट चक्रा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ एक बहुत ही गहरे कनेक्शन है. और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है. और इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली देखे. द नंबर 20 टेल्स मी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कर्मा झेले है, बहुत ज़्यादा कर्मा देखे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच हुए हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग, इश्यूज, ट्रिगर्स, फाइट्स, फैमिली इन्फ्लुएंस, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें आप दोनों के बीच ऑलरेडी हो चुके हैं इन द पास्ट. सो नोइंग दैट, लेट्स सी इस इंसान के करंट फीलिंग आपके लिए क्या आ रहे हैं. इंसान जो है आपको लेके, बहुत लोग हैं जो भला बुरा कहते हैं. इस इंसान के आसपास लोग हैं जो शायद आपको लेके भला बुरा कहते हैं, लेकिन ये इंसान उनमें से है जो आपके साइड लेते हैं, जो सही है उसके साइड लेते हैं. और ये इंसान हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी टीम में है. ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं. भले ही दुनिया को आपके डेप्थ के समझ नहीं आते हैं, आपके तरीके के समझ नहीं आते, क्योंकि शायद आप हार्ट चक्रा से अलाइंड एक इंसान हैं. लेकिन इस इंसान को आपके तौर तरीके सब कुछ समझ में आते हैं कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं. चाहे कितने भी इश्यूज रहे, चाहे कोई भी पार्टनर रहे, चाहे कोई भी लोगों की प्रेजेंस क्यों न रहे, आपके जो प्रेजेंस है, आपके जो इम्पोर्टेंस है इस इंसान की लाइफ में सबसे आगे है. ये कनेक्शन मेंट टू बी है. इस कनेक्शन की डिवाइन पॉसिबिलिटीज है. ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ, जो मैंने शुरू में ही कहा था, इस कनेक्शन के एक पास्ट लाइफ डेफिनेटली कनेक्शन है. बहुत ही डीप कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ऐसा कनेक्शन जो आपको बहुत ही ज्यादा चीजें सिखाने आए है. और ये इंसान ने आपसे बहुत कुछ चीज सीखा है, और सीखने के बाद भी ये इंसान आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं. ये इंसान में आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाते हो. आपके प्रेजेंस इस इंसान में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आते हैं. ये इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं आपके प्रेजेंस में.
आप इनको बहुत ज्यादा ब्राइटन कर देते हो, आपके वाइब इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। जस्टिस आपको जरूर मिलेगी सिचुएशन में, अगर फैमिली इश्यूज के वजह से, थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के वजह से, कोई भी इश्यूज रहने के वजह से अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आए थे, जस्टिस आपको जरूर मिलने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये यूनियन, ये कनेक्शन आप दोनों के टुगेदरनेस मेंट टू बी है। शायद बहुत से सिचुएशन में आप दोनों के कनेक्शन है भी, आप दोनों इन कांटेक्ट हो, आप दोनों इन रिलेशनशिप हो और आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के सोच रहे हो, बट प्रॉब्लम शायद ये है कि फैमिली इश्यूज हो रहे हैं। प्रॉब्लम शायद ये है कि फैमिली के लोग ट्रिगर्स दे रहे हैं, फैमिली के लोग बहुत कुछ सीख दे रहे हैं, बहुत कुछ लेसन में रख रहे हैं। मॉम इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मॉम कह रहे कि, या फिर घर वाले कह रहे आप हमें चुनोगे या फिर उन्हें चुनोगे, या फिर रिलीजियस इश्यूज हो सकते। काफी सारे जिन्होंने पहलवान चूज किए, बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, डाइवर्सिटी इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके कोई ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन है, यानी कि वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ये सिचुएशन भी हो सकते हैं काफी सारे लोगों में। बट मोस्ट में, बहुत से में ये भी है कि बातचीत अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इश्यूज की वजह से, या फिर एक दूसरे के बीच में इश्यूज होने के वजह से पास्ट में। बट अल्टीमेटली सिचुएशन में जस्टिस आएगी, यूनियन होगी, रिलेशनशिप मेंट टू बी है, ये तो अश्योर्ड है। और आप जो है होपलेस होके घूम रहे, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग रख रहे, और आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखना शुरू कर देते, आप अगर अपना माइंड सेट बदलते हुए थोड़ा पॉजिटिवली सोचना शुरू करते हैं, उसी वक्त सिचुएशन में जो है आप बदलाव देख पाएंगे। आपको थोड़ा पॉजिटिविटी में अपने आप को रखना है, और भी थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीजों को आपको जो है देखना है। आप जैसे भी ये सिचुएशन में हैं, जैसे भी आप ये सिचुएशन को देख रहे हैं, जैसे भी आप होपलेसनेस के नजरिया से सिचुएशन को देख रहे हैं, वो सिचुएशन से, वो नजरिया से बाहर आते हुए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और विश्वास करना है कि लाइफ आपके फेवर में है, और जो भी चीज आप चाहते हैं हार्मोनाइजिंगली फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं, चीजें आपके फेवर में ही हो रहे हैं। द कंप्लीटेड वर्ल्ड रिवर्स, सो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, बट विक्ट्री में डिले हो सकता है, बट डिले को एक्सेलरेट करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को बदलते हुए अपने माइंडसेट को बदल लिए। मैनिफेस्टेशन में जो दरार आते हैं, मैनिफेस्टेशन में जो रुकावट आते हैं, मेन कारण होते हैं आपके माइंडसेट, दूसरे कारण होते हैं आपके बिलीफ सिस्टम। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके बिलीफ चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, आपके थॉट्स नहीं। अगर आप 110% कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या फिर अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू कैन गो हेड बाय माय क्वांटम मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स, जिसके लिंक आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये इंसान में कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफिशियल एनर्जी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत कार्मिक ट्रिगर्स है जो आपको हील करने की जरूरत है। शायद आप लोग जो भी कुछ कहते हैं उनके इन्फ्लुएंस में शायद आप बहुत जल्दी आ जाते हो, लोग आपको बहुत ज्यादा दबाव कर देते हैं, लोग अगर कुछ कहते हुए आपको डराते हुए आप बहुत ज्यादा इजीली डर जाते हो और वो सिचुएशन से भाग जाते हो। ये वाले एटीट्यूड शायद आपके रहे, और ये शायद आपके पास्ट के ट्रॉमा, चाइल्डहुड के इश्यूज, इनर चाइल्ड इश्यूज के वजह से शायद आपके ये पैटर्न रहे हैं। ये ट्रॉमा वाले सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को फेस करने से भाग जाना, ये वाले पैटर्न इसीलिए आपके शायद रहे। और ये पैटर्न अगर आपके है तो ये पैटर्न को हील करने की जरूरत है। पहले ये पैटर्न को हील करते हुए आप ऑटोमेटिकली सिचुएशन में चेंज देखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न काफी सारे एनर्जी को कंसिक्रेट करके रख रहे हैं, आपके माइंडसेट को पकड़ के रख रहे हैं, आपकी एक रेजिस्टेंस बन रहे। वो पैटर्न की हीलिंग के थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन के नजदीक और भी ज्यादा जा सकते। हैंगमैन के कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे अल्टीमेटली इस बंदे को आपके पास आना है, क्योंकि आप दोनों के मिलन
लिखा हुआ है, आप दोनों के मिलन लिखा हुआ था, आप दोनों को मिलना ही था। और क्योंकि आप दोनों को मिलना ही था, एक साइकिल के थ्रू फाइनली आप दोनों यूनियन में आएंगे ही। और ये इंसान को भी ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जहां पे भी जाऊं, कहीं पे भी भटकूं, हर एक चीज मुझे यही इंसान के पास लेके खड़ा कर देता है। कोई भी चीज मैं करूं, यही इसी के पास में मुझे लेके आता है। सच में कुछ है जो स्पेशल है हम दोनों के बीच, सच में कुछ है जो अलग लेवल की एक स्पेशल कनेक्शन की, एक डिवाइन कनेक्शन है जो उन्हें महसूस होता है, उन्हें वो महसूस होते हुए अच्छा लगता है, और वो महसूस करते हुए ही वो खुश रहते। और वही खुशी में उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और आप उनके वो जिंदगी की वो अल्टीमेट प्रिंसेस हो, जिनको वो एक्चुअली हर एक जगह तरस रहे थे। वो शायद आपको दिखाते नहीं है, बट ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। ये इंसान आपको जिस तरीके से मोहब्बत करते, उस तरीके से मोहब्बत इस दुनिया में शायद बहुत कम लोग एक दूसरे से करते हैं। ये बहुत ही एक डीप डाइविंग लव की जर्नी है, जहाँ पे ये इंसान जो है हर एक चीज करते हुए आप ही को ढूंढ रहे डीप डाउन। शायद गुस्से में आके हुए बहुत कुछ हुआ है, बट इंसान को प्यार अगर किसी से है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Namaste. Hello, pile number 2. So if you were drawn to pile number 2, so चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे वो आपके बारे में क्या सोच रहे। Hello and welcome to my channel. I'm Chirashri Banerjee. I'm a coach, a tarot reader, a spiritual teacher specialized in Krishna consciousness studies, a student of Dean Graziosi and Tony Robbins. To know more about me, to work with me, or to buy my courses, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. If you would also want to learn tarot, in the description box below you will find the link to my tarot course. Thank you and love and light to you. Keep watching. Hello, pile number 2. Welcome to your reading. So, I do sense कि सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं फियर है, फिनेंसेस को, काम को लेके, या फिर कोई भी तरीके की फियर है, तो यानी कि सिक्योरिटी को लेके शायद आप दोनों के बीच कोई ना कोई तरीके की फियर है. एट द सेम टाइम एक एनर्जी मुझे आ रही है, रूमी की एनर्जी, एक डीप लव की एनर्जी. शायद आपको पोइट्री पढ़ना पसंद है, या फिर पोइट्री पसंद है इन जनरल, या फिर आप रूमी के बहुत बड़े फैन हो और कविताओं को, सूफी सॉन्ग्स को इन जनरल आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. ये डायनामिक जो है बहुत ही क्रिएटिव डायनामिक है. इनमें से एक इंसान तो है ही पक्का जो बहुत ही क्रिएटिव है और क्रिएटिविटी में अपने आप को रखना पसंद करता है, बट कहीं ना कहीं आदत से मजबूर है. रूट चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने की वजह से एक डर में रहता है सिक्योरिटी के, फिनेंसेस को लेके स्पेशली. कोई है इस जर्नी में जो हर्मिट मोड में रह रहे थे, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से जी रहे थे. अभी धीरे धीरे करके अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये वाले इंसान बाहर आ रहे हैं. डार्क नाइट ऑफ द सोल में कोई थे इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, और धीरे धीरे करके ये इंसान बाहर आ रहे हैं. और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आइसोलेशन में कोई थे इस रिलेशनशिप में जो जी रहे थे एक हादसे के बाद, एक ट्रॉमा के बाद. कोई एक रिलेशनशिप में ये आइसोलेशन में अपने आप को रख रहे थे, एक हीलिंग के जर्नी से गुजर रहे थे, और अपने प्यार की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर रहे थे. तो ये जानते हुए इस पर्सन के आपके लिए करंट फीलिंग्स, मुझे जितना लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है, बहुत लोगों ने जो ये कनेक्शन चूज की है, ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं. इंसान के काफ़ी सारे टॉक्सिक एट्रीब्यूट्स रहे आपके तरफ. इंसान के काफ़ी सारे बर्ताव में आपने टॉक्सिसिटी देखा है, उनके हरकतों में आपने टॉक्सिसिटी देखा है. उसने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें की है, या फिर इस इंसान के हो सकते एडिक्शन है, फिनेंशियली किसी तरीके से इस इंसान ने आपको अब्यूज़ की है.
कोई ना कोई तरीके की एक टॉक्सिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ गहरे तरीके की अटैचमेंट स्टाइल भी है और एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी है, और आपने बहुत ही गहरे तरीके से मैनिफेस्ट भी किए कनेक्शन को, और आपको लगता है कि कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल सही है और ये कनेक्शन होना ही आपके लिए सही है. दिस इज द कनेक्शन विच इज डिवाइनली orchestrated for you. काइंड ऑफ एट वन एंड यू फील, एट अनदर एंड यू माइट फील कि आप सारी चीज़ें तोड़ते हुए, सारे सिस्टम को तोड़ते हुए, जो भी सही गलत का आइडिया है, सारी चीज़ें तोड़ते हुए ये कनेक्शन तक आप पहुंचने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको ये कनेक्शन चाहिए. एंड दैट इज़ योर रिबेलियस एनर्जी इंटरनली. इवन दो एक्सटर्नली आप ये वाले एनर्जी में बाहर आते हो कि आप बहुत टिमिड हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके जो शैडो साइड है, जहाँ वहाँ पे आप हर एक तरीके से अलग अलग वेज सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में एक होने के. इस इंसान को आपसे प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत से ऐसे आदत है, बहुत से ऐसे हरकत है इस इंसान के, बहुत से ऐसे चीज़ें है जो इंसान को पकड़ के रखता है. इसीलिए इंसान पूरे तरीके से रिलेशनशिप की तरफ कमिटेड नहीं है, क्योंकि एक इंसान को कमिट कर देगा तो बस बात खत्म. तो स्टार की एनर्जी की प्रेजेंस कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करे कि कार्मिक एट्रीब्यूट्स है, बट हाँ लवर्स के कार्ड आए है विद द डेविल एनर्जी. एक अटैचमेंट स्टाइल है, एक बॉन्डेज की एनर्जी है. काफ़ी टाइम डेविल के कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कि ये टॉक्सिक एक साइकिल है, एक पैटर्न है, कि कोडिपेंडेंट पैटर्न है, कोडिपेंडेंट और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की एक पैटर्न है, और कभी ना कभी इट्स मेंट टू बी. इन अ लॉट ऑफ टाइम्स डेविल कार्ड इंडिकेट्स दैट. सो इन दिस केस विद द लवर्स and the two of stars, I strongly feel that yes, this relationship is meant to be. but हाँ, ये इंसान ने कहीं ना कहीं भटकाया था रिलेशनशिप से, लेकिन टॉक्सिक हरकतों की वजह से, या फिर जिंदगी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने थे, और इनको तो अपने ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने थे, और आपको अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने थे. यू हैव टू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल. आपको अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ना था, अपने पर्पस को निभाना था, अपने पर्पस में जिंदगी में कुछ करना था, और यू हैव कम हियर फॉर अ पर्टिकुलर मिशन. और आप अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे एक साइड में, और ये इंसान अपने एक्सप्लोरेशन को निभा रहा था, विच इज ऑल्सो अगेन अ वेरी ट्विन फ्लेमी डायनामिक. उस ट्विन फ्लेम का ये होता है कि दोनों एक्सप्लोर कर रहे, एक्सप्लोर करते हुए फिर से फाइनली लास्ट लाइफ टाइम में एक हो रहे. बट येस, ट्विन फ्लेम कैन ऑल्सो बी वेरी टॉक्सिक. ट्विन फ्लेम्स के भी काफी सारे टॉक्सिक इम्प्रिंट्स रहते हैं, और यहाँ पे काफी सारे टॉक्सिक इम्प्रिंट्स हुए हैं. लेकिन ये इंसान आपकी इज्जत बहुत करते हैं, आपके इंटेलिजेंस के बहुत कदर करते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. बट ऐसे लगता है कि आप थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग हो, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप उनके ऊपर कर सकते हो. और जैसे कि मैंने कहा, आपके इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और आप भी इनके इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा कदर करते हो. और आगे जाके आप दोनों के एक साथ के पर्पस भी होंगे, मे बी रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और डेफिनेटली यू हैव अ डीप पर्पस योर, एंड एक डीप पर्पस की वजह से आप यहाँ पे आए हो, और ये डीप पर्पस की वजह से आप यहाँ पे क्योंकि आए हो, इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा उथल पुथल देखा है, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में और वो अपने बेस्ट वर्जन में आगे बढ़ सके. और आप जितना अपने बेस्ट वर्जन में बनते आगे बढ़ते हुए, अपने फियर को हटाते हुए, अपने जजमेंट को हटाते हुए शाइन करेंगे, वो और भी ज़्यादा आपके तरफ आकर्षित होते जाएंगे. जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान आपके इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और आपके गिफ्ट्स के बहुत ज़्यादा कदर करते हैं. और ये इंसान को लगता है कि आप बहुत लॉयल हो, और अल्टीमेटली कोई इंसान जिनके साथ उनका बस बनता है, जिसके साथ वो बस रह सकता है, जिसके साथ वो बस खुश होकर रह सकता है, अपने घर वाले फीलिंग महसूस करता है, एट द एंड ऑफ द डे वापस आके जहाँ पे उनको रेस्ट करना है, वो है आपके साथ. और दैट इज व्हाट हिज करंट फीलिंग्स आर फॉर यू. आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में ये सोच रहा है.
तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 इंट्रिगिंग कनेक्शन। और जो मेन मुझे ब्लॉकेज आ रहे लग रहा है कि ये कनेक्शन में है वो है रूट चक्रा से रिलेटेड। एक हो सकता है यहाँ पे कोई अपने फिनेंसेस को लेके, काम को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर आप दोनों ही यंग हो और इस वक्त अपने करियर को, फिनेंसेस को बनाने के ये समय है। तो अगर ऐसे है कि अगर आप यंग हो, प्रोफेटस के भी कार्ड आए तो विजडम भी आप दोनों के अंदर भर भर के है। अगर आप यंग हो, करियर बनाने है, इसीलिए रिलेशनशिप में दिक्कतें हो रही। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यंग है, एक्सप्लोर करने, अभी कमिटमेंट देने नहीं देना है, बट प्यार भर भर के। ये भी वाइब मुझे बहुत से जन के आए है इस पाइल से। तो जिनके ये सिचुएशन है कि प्यार है, शायद यंग हो, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, यंग है और अभी कमिटमेंट नहीं देना है, बट प्यार तो भर भर के, बट इधर एक्सप्लोर कर रहे, उधर एक्सप्लोर कर रहे, और आपसे सोच रहे कि आप समझे और थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे। इन दैट केस यू ऑल्सो अलाउ अदर्स टू परस्यू यू, यू ऑल्सो एक्सप्लोर एंड देन सी हाउ थिंग्स चेंज। कोई भी इंसान को अगर आप चेज करने की एनर्जी देंगे ना, वो इंसान और भी ज्यादा आपसे रिपेल्ड हो जाएंगे। किसी को अगर आकर्षित आप करना चाहते हो, जस्ट बिकम द मैग्नेट, बिकम लव एंड लव विल कम टू यू। तो जो भी मेन मुझे इशू यहाँ पे आए हैं बहुत लोग के, कि शायद किसी के हुए है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं, कोई टॉक्सिक पैटर्न से बहुत जन जो पाइल टू चूज किए है आप गुजर चुके हैं। तो कोई टॉक्सिक पैटर्न से अगर आप गुजर चुके हैं, वेल इफ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं है, अब्यूज वगैरह हुआ है, देन आई विल नेवर से गो फॉर इट, बिकॉज devil card also a lot of times indicates trauma bonding. But if you can resolve and things are now better, and अगर issues थे भी, अगर आप resolution हो चुके हैं and maybe you guys are already together and issues होते रहते हैं and like things are just getting better and better, then definitely all the best for your life. But the love here is really very deep, really very old. And I think many people here are old souls. Thank you and love and light to you. Love, namaste. Have a great day. Namaste. Pile number 3. So if you were drawn to pile number 3, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. Hi and welcome to my channel. I'm Chirashri. I'm a coach, a tarot reader, a spiritual teacher specialized in Christ consciousness and Krishna consciousness studies, a Reiki master, a student of Dean Graziosi and Tony Robbins, a published author, and the list could go on. To work with me or to buy my courses, in the description box below, you will find all the details. So let's check आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. हेलो नमस्ते, पायल नंबर 3. तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. पहली चीज तो मुझे नजर आ रही है कि पोर्टल ओपनिंग की एनर्जी, हर एक मिस्टिसिज्म की एनर्जी. शायद आप लोग बहुत ज्यादा मूवीज देख रहे हो, मिस्टिकल मूवीज वगैरह देख रहे हो, मैट्रिक्स वगैरह देख रहे हो, और बहुत से यूनिवर्सल की चीजें या फिर शमानिज्म, आयुर्वेद, ये सारे चीजें कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं. और इसके साथ साथ कंपैशन भी आप दोनों के बहुत ज्यादा है. एक डीप कंपैशन की एनर्जी, एक डिवाइन कनेक्शन के साथ एक एनर्जी, एक डिवाइन मिस्टिसिज्म के साथ एक कनेक्शन आप दोनों के जो है गहरे तरीके से मुझे ये एनर्जी से लग रहा है कि है. सो ये इंसान के साथ आप जो है एकदम क्वीन की तरह महसूस करते हैं या फिर किंग की तरह महसूस करते हैं. दे मेक यू फील लाइक द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. इस इंसान के साथ आप अपने बेस्ट वर्जन में रहते, अपने बेस्ट पर्सन के रूप में अपने आप को पाते, लिटरली अपने रानी या फिर अपने राजा के रूप में अपने आप को पाते, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के स्टेट में, अपने कोई भी रेजिस्टेंस ना रहते हुए, बस खिलते हुए हंसते हुए आप अपने आप को पाते हैं इस इंसान के साथ. ये इस इंसान जो है आपके सारे विशेस को फुलफिल करना इस इंसान को अच्छा लगता है. इस इंसान को भी लगता है एक अल्केमिकल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन आप दोनों को
एक साथ लाए हैं। शायद ये इंसान जब आपके लाइफ में आ रहे थे तब शायद आप बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा था, या फिर you've read the book Alchemist and really triggered you like the idea of like that one true love with whom you finally meet. So yeah, definitely ये इंसान के साथ एक डीप सीटेड कनेक्शन और बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्टेशन की भी कनेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं। तो इस जगह पे बहुत ही ज्यादा एक डीप कनेक्शन, एक बहुत ही ज्यादा एक डीप केमिस्ट्री की एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस सिचुएशन में। और ये डीप केमिस्ट्री के साथ साथ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। तो बहुत से सिचुएशन में हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी है, फिर भी आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट डोंट वरी, दिस पर्सन इज स्टिल वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान या फिर आपके जो है निशाना ये पर्सन है, एक दूसरे के निशाना शायद आप दोनों के एक दूसरे ही है। कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ भाई चाहिए। मून्स के साइकिल चेंज हो रहे, सीजन्स हो रहे, सब कुछ हो रहे, एक दूसरे के टारगेट तो भाई एक दूसरे ही है। घूम फिर के सारे चीजें शायद आप दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं। शायद आप दोनों जब बात करते हैं तो आप दोनों के कम्युनिकेशन तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बात कर सकते हैं। दोस्त बहुत अच्छे हैं आप दोनों एक दूसरे के, इसलिए प्यार, दोस्ती, मोहब्बत गहरे तरीके की है दोनों के। और ये गहरे तरीके की प्यार, दोस्ती, मोहब्बत होने के लिए दोनों के जो निशाना है अल्टीमेटली वो आप दोनों हो। चाहे कुछ भी हो रहे आसपास, दोनों के निशाना एक दूसरे के तरफ जरूर है। इनर चाइल्ड की काफी सारे इश्यूज रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग के तो मुझे जरूर एनर्जी आ रही है। आई डू हैव अ कोर्स फॉर दैट विच इज क्वांटम मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। If you just want to do this, which is like self-love, go ahead and buy my How to Love Yourself course in Hindi. It also comes with romance, manifestation, bonus, और वो course available है सिर्फ 999 rupees में। In the description box below you'll find a link to it. So आपके situation में याद inner child healing की issues रहे हैं, inner child के triggers रहे हैं, बट डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन भी हुए हैं आपके सिचुएशन में, और डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन को डिवाइन और आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये डिवाइन कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और ये कनेक्शन में आप अगर किसी को कंट्रोल कर रहे हो, कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहे हो, बस अगर आप एक दूसरे को जाने देते हो, फ्री कर देते हो, ऑटोमेटिकली आप जो है वापस से एक दूसरे के साथ लाइफ में वापस आएंगे। अगर साथ नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, बिकॉज दिस कनेक्शन इज अ वेरी लविंग एंड स्वीट कनेक्शन जहां पे प्यार बहुत ही ज्यादा है। आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। शायद एक इंसान एस्ट्रोलॉजी वगैरह में विश्वास करते, एक इंसान नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी में शायद आप विश्वास करते हो, शायद एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते कि आप दोनों के साथ होंगे, और शायद एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत से वे से आप देखने की कोशिश कर रहे हो उनके फीलिंग, उनके थॉट क्या होगा। कोई ना कोई चीज है जिसको लेके आपको इस वक्त अनबन चल रहा है। हो सकता है वो फैमिली इश्यूज वगैरह है, कि हो सकता है बहुत से सिचुएशन में आपके पर्सन को उनके घर वाले किसी और से शादी करवाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते ऐसा हो, और इस चीज को लेके कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं जिनको घबराहट है। These things might be possible in some of the dynamic. ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस करता है, दूसरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जॉय वाली एनर्जी आ जाती है। आप उनको इतना ज्यादा रिलैक्स कॉन्फिडेंस की स्टेज में रखते हो कि उनको चिंता वगैरह नहीं होता है। आपके साथ बस जब है वो एकदम चिल्ड है। तो ये जब आपके बारे में सोचता है, ये सोचता है शी इज होम, शी इज लाइक माइन, शी इज होम। जैसे हम घर वालों को लेके सोचते हैं, तो जैसे हम जिस तरीके, ओह दैट पर्सन इज माई मॉम, दैट इज माई डैड, दैट वे लाइक दैट्स हर, उस तरीके से आपको लेके वो देखते, इतना ज्यादा क्लोज आप उनके आप है, और इतना ज्यादा कंफर्टेबल वो आपके साथ है। वो आपके सामने कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आपके सामने बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में रहता है, और आपकी इज्जत बहुत करता है, आपके प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रहता है। आपको लेके कुछ भी चीज उसे सुनना भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। और कोई भी इंसान कोई भी कुछ कह के
आपके जो जगह है उनके दिल में उसको अप्रूव नहीं कर सकता है। उनके लिए आपके जो जगह है वो एकदम डीपली सीडेड है, वो एकदम डीपली बरिड है। आपके जो प्रेजेंस है, आपके जो इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में, वो डीपली एकदम बरिड है और वो इतना डेप्थ के साथ बरिड है आपके प्रेजेंस उनके लाइफ में कि कोई भी उसको उठा नहीं सकते, कुछ भी बोल के उसको बहका नहीं सकते आपके अगेंस्ट। इतना ज्यादा प्यार है। आप शायद कहीं ना कहीं घबराते हो, टेंशन में रहते हो, कोई ना कोई टेंशन में रहते हो। आपको टेंशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बंदा आपके साथ पूरे तरीके से एक तो लॉयल है, दूसरा आपसे प्यार करता है, तीसरी कोई भी इंसान उनको मैनिपुलेट करते, कोई भी इंसान उनको शादी करने के लिए सोच ले, नहीं कर सकते। वो आपको चाहते हैं, आप ही से प्यार करते, किसी और को उन्हें नहीं चाहिए, किसी और के साथ उन्हें नहीं रहना है। आप ही से प्यार है, आप ही से शादी करने है और सब कुछ आप ही से, आपसे प्यार है इस बंदे को। एट द सेम टाइम इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्ट से आप दोनों गुजर चुके हो, बहुत ज्यादा टेस्ट इस रिलेशनशिप में देखा है। बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश की है शायद इस रिलेशनशिप में। ऑल दिस थिंग्स हो सकता है हुआ है इस रिलेशनशिप में, बट एट द एंड ऑफ द डे इस रिलेशनशिप में कोई भी बाहर की चीजें इम्पैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसान के स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यानी कि ये जो उनके बिलीफ सिस्टम है, आप दोनों के प्यार की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, ये चीज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी बाहर की चीज आप दोनों के बीच नहीं आ सकते। मोस्ट प्रॉब्ली फैमिली इन्फ्लुएंस है बहुत जन में, बट अल्टीमेटली आप दोनों की जीत होगी, आप दोनों साथ आएंगे, आप दोनों की यूनिफिकेशन होगी, आप दोनों की यूनियन होंगे और कोई भी इंसान ये रिलेशनशिप को अलग नहीं रख सकते। और ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते। आप इस इंसान के जिंदगी के राजकुमारी हो, आप इस इंसान के जिंदगी के वॉरियर हो, आप इंसान के जिंदगी के इंस्पिरेशन हो, आप इंसान के जिंदगी के स्ट्रेंथ के कारण है। आपके आने के बाद लिटरली इस इंसान की जिंदगी में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आया है, और भी ज्यादा होपफुल ये इंसान हो चुके हैं जिंदगी को लेके, और भी ज्यादा जिंदगी को लेके एक्साइटेड रहता है ये इंसान। आपके आने के बाद इतना उनकी जिंदगी में आपने रंग भर दिया है, वो इंसान फिर से उड़ सकता है। आप इस इंसान के लिए लिटरली एक अर्थ एंजल हो, एक भगवान के भेजे हुए फरिश्ता हो, जिनसे ये इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और कभी नहीं खोना चाहेंगे। तो कुछ भी करते हुए ये इंसान आपके साथ रहेंगे। और ये इंसान काफी हद तक रिबेलियस है, जब उनका मन जाए तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। सो डोंट यू वरी, दिस रिलेशनशिप इज मेंट टू बी। Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you'd like to book a private reading, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.